सो हम अपनी लास्ट क्लास की अगर रिकॉल करें तो लास्ट क्लास में हमने एक ऑन काउंटर एलिमेंट्स अरेंज कर लिए थे। एक पेंट्री यूनिट थी हमारी सेपरेट, जिसमें डिश वॉशिंग का एलिमेंट वगैरह था। स्टोरेज यूनिट भी यहीं पे थी मेजर हमारी। ये एक ओपन टाइप किचन था हमारा फ्रंट में, जिसमें क्रॉकरी यूनिट इधर रखी थी। इसके आगे आपका डाइनिंग सेटअप करना है, बीच में खाली स्पेस है आने जाने के लिए। ये किचन सेटअप है, यहाँ पे हमें सिटिंग टेबल देनी है। ये आपका सिंक है। कंबाइंड सेटिंग रखी है हमने, कुछ इस टाइप की अप्रोच पे हमने काम किया है। जो रेफरेंस लिया था हमने इमेज का, उसी रेफरेंस को हमने 2D में डेवलप कर रहे हैं हम। ठीक है, ये प्रोसेस कर रहे हैं हम। इसी में हम किचन डिज़ाइनिंग के सारे पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि क्या किसकी हाइट क्या होती है, क्यों लेनी चाहिए, उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं रेफरेंस इमेज ओपन कर लेता हूँ पहले। ये वाली थी हमारी रेफरेंस इमेज। ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आप देखोगे हमने ये पूरा सेटअप तो ऑलमोस्ट कर लिया है। अब इसके आगे का काम करना है हमें। आगे का काम क्या करना है, इसके एलिवेशन जनरेट करना है। जैसे हमने वॉशरूम के एलिवेशन जनरेट करे, उसके साइजेस पड़े, इसके भी एलिवेशन जनरेट करने हैं। बट इसके एलिवेशन जनरेट करने से पहले जैसे आप देखोगे हमने काउंटर की स्पेसिंग एलिमेंट अरेंज किए। काउंटर के ऊपर हमारे कबर्ड्स होंगे, उनको भी हमने अरेंज कर लिया। सेम मैनर में अंडर द काउंटर क्या एलिमेंट होने वाले हैं, उनको भी अरेंज करने का काम हमें ही करना होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके साइज़ को रिड्यूस कर दिया था इधर से। ये साइज़ कितना रखा है हमने, 352 इंचेस। इसको मैं सेम लेवल का कर देता हूँ। ठीक है। ओके, अंडर द काउंटर एलिमेंट्स के लिए जहाँ जहाँ पे हमारे पास काउंटर के एलिमेंट आएंगे उनको अरेंज कर लेते हैं। उससे पहले जो हमारी वॉल्स हैं, वॉल में हम हैच कर देते हैं। एच एंटर किया, मैंने ये वाला सिंबल लिया। ठीक है, ये हमारी वॉल हो गई। ये हमारे डोर होंगे, स्लाइडर, ये पीवीसी स्लाइडर होंगे दोनों तरफ। हमने उनको छोड़ दिया। इसको कॉपी करके हमने साइड में रखा। ठीक, हम एक काम और कर रहे हैं। टेक्स्ट कमांड को मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब इसके बाद क्या बना रहे हैं, अंडर अंडर काउंटर लेआउट। ठीक है, अंडर काउंटर लेआउट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्किंग स्पेस हॉब के नीचे क्या देते हैं हम, जनरली कटलरी बॉक्सेस देते हैं। कटलरी बॉक्सेस क्या होते हैं हमारे, चम्मच चाकू ऑर्गेनाइजर्स होते हैं हमारे। ठीक है, हम वो बॉक्स देते हैं। तो उसके नीचे का स्पेस तो फिक्स रहता है जनरली हमारा। ठीक। अच्छा, माइक्रोवेव यूनिट पूरी सेपरेट ही चलती है, इसलिए उसमें भी डिस्कशन करने का कोई सेंस नहीं है। सिंक के नीचे के एलिमेंट में हम क्या देते हैं, डस्टबिन है, आरओ है, वो अंडर द सिंक दे देते हैं हम लोग जनरली। ठीक, तो इसके नीचे का स्पेस तो उसमें यूटिलाइज हो जाएगा हमारा। यहाँ के जो स्पेस बचेंगे उसमें हम क्या दे देते हैं,
अगर ये बड़ा होता थोड़ा तो इसमें हम डिश वॉशर दे देते हैं कई बार। जैसे सिंक है ना, सिंक के साइड में क्या दे देते हैं, यूरोपियन स्टाइल में सिंक जो डिश वॉशर होता है वो इधर इसी साइड चलता है। लेकिन हमारे यहाँ तो हमने पेंट्री यूनिट दे रखी है, तो डिश वॉशर अगर होगा भी तो वो कहाँ होना चाहिए, पेंट्री यूनिट में होना चाहिए ना। तो उसको सेपरेट कर दिया हमने, डिश वॉशर तो आएगा नहीं, और यहाँ इतना स्पेस भी नहीं है कि डिश वॉशर आ पाए हमारा। ठीक है, अच्छा तो डिश वॉशर को तो ओमिट कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। नीचे के काउंटर स्पेस की अगर हम बात करें तो हमारा कैसा होना चाहिए, हमारे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हमारे बड़े बॉक्सेस भी होंगे और छोटे बॉक्सेस भी होंगे। बड़े बॉक्सेस में हम क्या रखेंगे, जैसे आपके आटा और चावल के कनस्तर हैं वो हम ऊपर रखते हैं क्या, डाउन में रखने हैं ना हमें, तो वो हम उनके लिए ग्रेन बास्केट स्पेस छोड़ेंगे। ग्रेन बास्केट की विड्थ जो होती है वो हमारी 2 फीट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि 8 600 mm। ठीक है, इसके साथ साथ ग्रेन बास्केट भी हम दो देते हैं जनरली, एक वीट के लिए और एक राइस के लिए। ठीक है, ग्रेन हो गया वो आपका। ठीक है, तो दो हमें ग्रेन बास्केट के एलिमेंट छोड़ने हैं, वो पूरा एलिमेंट काउंटर के नीचे वैसे ही छूटता है, 2 फीट चौड़ा। तो हमारा माइक्रोवेव 2 फीट का आ रहा है, आपको याद हो तो, या तो हम माइक्रोवेव के नीचे एक ग्रेन बास्केट डाल सकते हैं, एक ग्रेन बास्केट इसके वर्किंग स्पेस के पास डाल सकते हैं, बाकी में हम अपने कैबिनेट ड्रॉर्स वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, नीचे आज के टाइम पे एक बॉटल ट्रैप भी दिया जाता है जनरली, जो आपके कप्स वगैरह होते हैं ना उनको या बॉटल्स को रखने के लिए नीचे एक छोटा सा पुल आउट ड्रॉर होता है, बॉटल ट्रैप, वो दिया जाता है। अब पहले आप यहाँ से स्पेस देखो, ये कितना है आपका, 2 फीट 4 इंच है। ये हॉब जो है ये एक्चुअल में छोटा हॉब दे रखा है, एक 2.5 फीट का। घर वगैरह में ना हमारे हॉब की जो रेंज होती है वो 2 2.5 फीट से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 3 फीट तक जाती है। स्टैंडर्ड लोग 3 फीट का ही हॉब लगवाते हैं जनरली। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो काउंटर होगा इसको हम ऐसे करेंगे कि इसके नीचे हमारा कटलरी आ जाए पूरा वही 3 फीट का। 3 फीट का कटलरी बॉक्स देंगे तो उसके ऊपर हॉब की हमारे पास पूरी रेंज है, मतलब 3 फीट का अगर हमने छोड़ा तो उसमें 2.5 फीट वाला भी लग जाएगा, 3.25 फीट वाला भी लग जाएगा, 3 फीट वाला भी लग जाएगा, तीनों लग जाएंगे। इसलिए हम उसके नीचे उतना ही कटलरी के लिए स्पेस छोड़ेंगे। सिमेट्रिक रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही कटलरी रखेंगे। ये हमने, आपको याद हो चिमनी रखी थी, चिमनी मैंने ज़्यादा की स्पेसिंग रख दी है क्या, ये कैसे रख दी मैंने, पहले मैं चिमनी अरेंज करने का प्रोसेस बताता हूँ आपको। चिमनी मैंने गलत लगा दी है। चिमनी के लिए मैंने इसको हॉब को उठाया, यहाँ रखा, वर्टिकल रेफरेंस लिया, 3 फीट का मतलब 1.5 फीट एक तरफ और 1.5 फीट दूसरी तरफ। ठीक है, 2 फीट 1.5 इंच बच गया। ठीक है, 2 फीट का बॉक्स हमारा आ जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। तो इसके नीचे बॉक्सेस डिज़ाइन करने के लिए वर्किंग स्पेस जो लिखा हुआ है इसको तो हम इनको उड़ा देते हैं, और इसके नीचे लिख देते हैं ग्रीन। ट्रॉली की स्पेलिंग क्या होती है, TROULY, ट्रॉली, ग्रीन ट्रॉली यही होती है। हाँ, ट्रॉली। ठीक है, ठीक है, अच्छा, एक्सेल एंटर, वी एंटर, इसका रेफरेंस लिया मिडिल का, इससे भी 1.5 फीट एक तरफ और 1.5 फीट दूसरी तरफ, मिडिल को ट्रिम कर दिया, इसको भी ट्रिम कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, मैंने इसको कॉपी करके यहाँ से रखा, कटलरी बॉक्स। ठीक,
ये हमारा ड्रॉर बचेगा, ठीक है। 2 फीट का, 2 फीट 1.5 इंच का है। इसमें क्या करेंगे हम, इधर की तरफ वॉल आ रही है ना हमारी, तो 1.5 इंच का हम एक फिलर एलिमेंट डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि वॉल जो होती है वो हल्की सी रेंच में हो सकती है। तो हमारे जो बॉक्सेस हैं, हम मॉड्यूलर किचन होते हैं, प्री कट के सेटअप कर दिए जाते हैं फिलर्स के साथ। जब वहाँ पे जाते हैं तो एक्चुअल में जितना मेजर किया होगा एक्चुअल उतना नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। उसको सेटअप करने के लिए हम लोग साइड में क्या डाल देते हैं, फिलर्स डाल देते हैं, एक्स्ट्रा बिडिंग, ठीक है। तो 1.5 इंची का हमने एक फिलर डाल दिया। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, पुल आउट ड्रॉर, ठीक। अब चाहो तो आप 2 फीट का पूरा पुल आउट ड्रॉर रख सकते हो, या आप 6 इंची का एक बॉटल ट्रैप दे सकते हो। लेकिन 6 इंची का बॉटल ट्रैप देने के बाद ये 2 फीट 1.5 फीट बचेगा। उसमें क्या होगा, उसमें हम इसको फिर क्या है, आपका 1.5 फीट में आपका ड्रॉर जो है बहुत छोटा हो जाएगा। अच्छा, कुकिंग हम तो यहीं कर रहे हैं, तो जनरली हम लोग कुकिंग के पास क्या रखते हैं, इंडिया में, इंडियन कल्चर में हम देखेंगे तो रोटी के जो कनस्टर है वो एकदम उसके पास होना चाहिए। तो हम ग्रेन बास्केट जो है, ग्रेन ट्रॉली जो है वो इधर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, 8 इंचेस का गैप लिया। ये गैप हमारा 150 mm से 200 mm के बीच में रहता है, यानी कि 6 इंचेस से 8 इंचेस का। इसमें हम देंगे बॉटल ट्रैप, ठीक। एक बॉटल ट्रैप डाल दिया। इसके बाद कितना स्पेस बच रहा है यहाँ पे, ठीक। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक एक ड्रॉर दे सकते हैं, और एक पुल आउट ड्रॉर दे देंगे। अब या तो ग्रेन ट्रॉली हमने इधर रखी है, ठीक है। आजकल न्यू मॉड्यूलर किचन में आप, अगर आप देखोगे तो उसमें क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल बास्केट भी इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो एक वेजिटेबल बास्केट और एक ड्रॉर रख सकते हो। अब आप चाहो तो माइक्रोवेव के नीचे वेजिटेबल बास्केट दे सकते हो, ट्रॉली को इधर रख सकते हो, एक ड्रॉर यूनिट डाल सकते हो। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोवेव यूनिट की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रखते हम, ताकि लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए, ठीक है। वो डिपेंड भी करेगा माइक्रोवेव कैसा रख रहे हैं। जैसे कि जो इमेज का रेफरेंस है, इसमें क्या है, ये डबल एलिमेंट है, दिख रहा है आपको ये कहलाते हैं बिल्ट इन माइक्रोवेव, जिसमें अवन भी होता है और माइक्रोवेव भी होता है। अवन काउंटर लेवल पे रखते हैं और माइक्रोवेव को उससे हल्का सा ऊपर रखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो उसके नीचे वाला हमें हाइट ज़्यादा मिलती है। तो आप चाहो तो ग्रेन बास्केट को यहाँ रख कर रहने दो, या आप चाहो तो वेजिटेबल बास्केट इधर कर दो, ठीक है। मैं इसको यही कर रहा हूँ, वेजिटेबल बास्केट कर रहा हूँ इसको। वेजिटेबल बास्केट, इसके बाद का गैप कितना बच रहा है यहाँ पे, 1 फीट 2 इंच, बहुत कम स्पेस बच रहा है। अब या तो हम एक काम यहाँ एक करें, कि यहाँ से हमने 8 इंचेस का गैप ले लिया, और बॉटल ट्रैप हमने यहाँ से उठा के इधर रख दिया, ठीक है। बॉटल ट्रैप को यहाँ से हटा दें, इसको स्ट्रेच करके इधर कर दें।
दोनों तरफ ग्रेन बास्केट आ जाएगी, ये हमारे ड्रॉर हो जाएगा, पुल आउट ड्रॉर। चाहो तो ग्रेन बास्केट इधर कर दो, यहाँ पे आपका कब वो दे दो कबर्ड, पुल आउट ड्रॉर। ये हमारी टॉल पेंट्री यूनिट है, ये वही चलेगी, फुल ग्लास पेंट्री यूनिट जैसे होती हैं जो इसमें दिखा रखा है, पूरी सिंगल यूनिट वही चल रही है हमारी टॉल यूनिट। इसका साइज़ कितना रखा है हमने, 1.5 फीट है। यहाँ से गैपिंग कितनी है इसकी, 3 इंचेस की है। 1 का गैप मैंने यहाँ रखा, 1.5 का गैप मैंने यहाँ रखा, और इधर भी हमने क्या दे दिया, जैसे वहाँ पे फिलर रखा था तो इस साइड भी हमने फिलर दे दिया। बताइए इस वाली वॉल का अरेंजमेंट समझ में आया? हाँ, 1.5 इंच का फिलर डाल दिया। अब यहाँ पे इस वॉल का हमें एलिवेशन लेना है, तो मैंने क्या किया, टीपी एंटर किया, टूल पैलेट्स। ठीक, यहाँ पे आपके सेक्शन कैटलॉग होगा, एनोटेशन, ये देख रहे हैं, कैटलॉग बबल। ठीक है, मैंने इसको ओके किया, यहाँ पे इंसर्ट किया। अब जब मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, तो मैंने इसको स्केल कर दिया पहले, ऐसी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट दिया, 20 टाइम्स स्केल कर दिया, बढ़ गया। इसको पकड़ के इसको घुमा दिया। अब इसको डबल क्लिक किया, व्यू नंबर हमने कहा किचन डिज़ाइन है, केडी। ठीक है, और व्यू ए लिख दिया, ए ऑल के अबाउट। ठीक है, अब इसका एलिवेशन एक देंगे हम, इसको कॉपी करके मैंने पीछे लिखा, इसको मैं लिख दूंगा ए डैश। ठीक है, ऐसे ही बी वॉल, सी वॉल तरीके से एलिवेशन हो जाएगा, और यहाँ से इधर का डी वॉल। ठीक, अच्छा, पहले ए वॉल का एलिवेशन लेते हैं, तो उसके लिए एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, अंडर काउंटर एलिमेंट से ही सबसे पहले एलिवेशन स्टार्ट करेंगे बनाना। तो हमने यहाँ से, या आप काउंटर एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, दो ही एलिमेंट होते हैं जहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि कबर्ड तो ऊपर चले गए हमारे, उनको बाद में बनाएंगे। तो या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो या अंडर काउंटर एलिमेंट से। मैं पहले चलो इसे स्टार्ट करता हूँ, तो एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया, वर्टिकल रेफरेंस पहले यहाँ दिया और सेकेंड रेफरेंस यहाँ रखा हमने। इतना करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बना दी हमने, ट्रिम कमांड पे जाके साइड से ट्रिम और नीचे से ट्रिम कर दिया। अब ये हमारा फ्लोर लेवल है। फ्लोर लेवल के बाद ये हमारा क्या है, काउंटर दिख रहा है। फ्लोर और काउंटर की जो हाइट होती है स्टैंडर्ड है 850 mm, यानी कि 2 फीट 9 इंचेस से 2 फीट 10 इंचेस के बीच में होती है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको ऑफसेट कर दिया 2 फीट 9 इंच। फ्लोर से सीलिंग की जो हाइट होती है, इमेज में दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी 10 फीट के अप्रॉक्स हम अभी कंसिडर कर रहे हैं। हमने 10 फीट इसकी हाइट दे दी ऊपर, हो गया। अब ऊपर वाले एलिमेंट को ट्रिम कर देते हैं हम। हमने वॉल का इनर ले लिया, काउंटर की हाइट बना दी। अब वापस से एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल ऑप्शन से। अच्छा, मैंने इसको शिफ्ट किया, जैसे कि उसमें किया था ना हमने, याद है आपको, 1 इंचेस वापस से।
ठीक है, सेटअप कर दिया हमने बराबर। अब कंस्ट्रक्शन लाइन लेते हैं, एक्सेल एंटर वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस से। माइक्रोवेव यूनिट की भी यूनिट अलग है, रेफ्रिजरेटर भी बीच में ही लगा हुआ है, टॉल यूनिट हमारी आ रही है, तो तीनों के बीच में पार्टीशन आएंगे ना, तो उनके लिए हमने ये ले लिया, नीचे से कर दिया ट्रिम। जहाँ फ्रिज आएगा काउंटर तो आएगा नहीं, और उसके आगे टॉल यूनिट भी पूरी आ रही है, ट्रिम कर दिया। माइक्रोवेव यूनिट में हमने अभी रखा उसको, ज़रूरत नहीं है वैसे, कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए मैंने रखा। तो चलो अभी एक काम करो, ट्रिम कर दो। फ्लोर और काउंटर के बीच में हम लोग नीचे क्या देते हैं, स्कर्टिंग देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये इससे गैपिंग में है, इसमें गैप जो है ये आपका 3 से 4 इंचेस का गैप लिया हुआ है। बट हम लोग आजकल डिज़ाइनिंग में ना कम गैप लेते हैं, ताकि हमें काउंटर की डेप्थ जो है नीचे ड्रॉर वगैरह में डेप्थ ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। पहले टाइम पे हम लोग क्या करते थे, ये जो आपका पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर को भी डायरेक्ट नहीं पेस्ट करते थे, पहले एक आरसीसी का स्लैब पड़ता था, उसके ऊपर पत्थर रखा जाता था। उसमें क्या होता था, हमारा सिविल कॉस्ट बढ़ती थी, क्योंकि आरसीसी का पूरा स्लैब डालना पड़ता था, शटरिंग लगानी पड़ती थी, है ना। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, पत्थर को ही वॉल नीचे क्या करते हैं, जो हाँ जो आपकी जो काउंटर आ रहा है ना, जो काउंटर आ रहे हैं इनके पार्टीशन के बोर्ड आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बोर्ड लगा के पत्थर को फिक्स कर देते हैं, और नीचे फिर कारकास के तौर पे उसके बॉक्सेस फिट सेटअप कर देते हैं। ये प्रोसेस किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, सेम अप्रोच रखेंगे। तो इसकी स्कर्टिंग जो होगी, स्कर्टिंग इसमें भी आएगी, लेकिन इसकी स्कर्टिंग को हम कम रखते हैं। स्कर्टिंग हाँ 1.5 इंचेस से 2 इंचेस के बीच में रखते हैं हम स्कर्टिंग। तो मैंने यहाँ से 1.5 इंचेस की क्या रख दी, स्कर्टिंग रख दी हमने। अब ट्रिम कर दिया, माइक्रोवेव यूनिट भी इसके ऊपर होगी। फ्रिज यूनिट में भी पॉसिबल है फ्रिज बिल्कुल फ्लोर पे रखा हुआ हो, तो उसको हटा दिया हमने, इधर भी स्कर्टिंग है कि उधर रखा रहने दिया हमने, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। अब काउंटर में पत्थर लगेगा, पत्थर की सामने से थिकनेस दिखेगी हमें, इसको जनरली हम राउंड नोजिंग करते हैं। नोजिंग करने के लिए हमें 2 पत्थर को आपस में जोड़ लगाना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसमें ग्राइंडर चला के उसको राउंड कर पाते हैं। तो हम जब सामने से इसकी थिकनेस देखेंगे तो हमें डबल दिखेगी। पत्थर की थिकनेस वैसे 18 से 20 mm की होती है, यानी कि 1.25 इंची, लेकिन जब हम सामने से देखेंगे तो डबल हो जाएगा 40 mm का, ठीक है। तो हमने यहाँ से 1.5 इंचेस इसको डाउन ऑफसेट कर दिया। अब इसके जस्ट नीचे से ड्रॉर नहीं स्टार्ट हो सकता, क्योंकि ड्रॉर का जो वुडन बोर्ड है जिसके ऊपर ये लगेगा वो भी तो आएगा। अच्छा, उसके भी जस्ट नीचे से ड्रॉर नहीं लगा सकते, क्योंकि खोलने के लिए उसको क्या होगा, चैनल आएगा हमारा। जैसे पहले टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हैंडल्स का यूज़ करते थे। आज के टाइम पे हम लोग किचन डिज़ाइन जब करते हैं, तो किचन के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं क्या हो, हमारे प्रोफ हैंडल लेस एलिमेंट हो, स्लीक डिज़ाइनिंग के लिए। जैसे आप देखोगे ये गैप दिख रहा है, इस गैप में क्या होगा, एक चैनल लगा होगा, उसको हम कहते हैं प्रोफाइल। 2 टाइप के एलिमेंट लगते हैं हमारे प्रोफाइल जो हम बात करेंगे, एक गोला प्रोफाइल, एक जी प्रोफाइल। एक ये भी होता है, ड्रॉर में ही ग्रूव काट देते हैं हम, गैप देके उस ग्रूव में हम हाथ डाल के खोल लेते हैं। 3 ऑप्शन होता है। अगर क्लाइंट को अच्छा और बजटेड काम चाहिए तो हम ग्रूव डालेंगे। ग्रूव में क्या होगा, कटिंग करनी पड़ेगी। अब वो कट के ऊपर आपको लकड़ी दिखेगी, तो या तो माइका पेस्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद पेस्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, है ना। पेस्टिंग में उसकी पेस्टिंग उखड़ सकती है। वो कंपनी फिटेड जो आती है ना, राउंड कर्वेचर पे माइका जॉइंट नहीं दिखे, वो करवाएंगे तो प्रीमियम जैसा लुक आएगा, लेकिन उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वो मशीन से पेस्टिंग होती है उसकी। अब लोकल कोई कारपेंटर पेस्ट करेगा तो वो आपका मार्किंग लगा लगा के पेस्ट करेगा, वहाँ पर जॉइंट फिर दिखेगा हमें, ये चीज़ होती है। तो और टाइम भी ज़्यादा लगता है, ग्रूव काटने पड़ते हैं पूरे। इससे ज़्यादा बेटर क्या रहता है, आजकल प्रोफाइल्स का यूज़ होने लगा है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये गैप दे रखा है, इस गैप में एक्चुअल में क्या होगा, प्रोफाइल्स लगी होंगी, चैनल्स। चैनल वही आते हैं, वो 2 टाइप के चैनल आते हैं, हाँ जी।
देखो एक्चुअली क्या होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका ड्रॉर हो गया, ठीक है। अंदर से तो हॉलो है ये, ठीक। इसके ऊपर का ये इस तरीके से आ गया, ठीक। अब वो क्या करते हैं, ये जो इसकी थिकनेस है ना, इसकी थिकनेस को इस टाइप से कर देते हैं। तो यहाँ गैप आ गया, इसमें हमारी फिंगर चली जाती है, फिर हम उसको पकड़ के खींच देते हैं, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, ये होता है। एक आती है आपकी गोला प्रोफाइल। गोला प्रोफाइल में क्या करते हैं हम, जो हमारे ड्रॉर की थिकनेस आएगी ना, इसके ऊपर इस टाइप से सी चैनल लग जाता है, गोला टाइप का। ड्रॉर जो होता है इसके ऊपर हल्का सा टिल्ट होके आता है, हल्का सा इसके ऊपर होके आता है, इस तरीके से ड्रॉर आ जाता है, ठीक है। तो ये गैप आ गया, हम इस गैप में जाके हाथ से खोल लेते हैं। गोला प्रोफाइल में क्या होता है कि एक गोले से दोनों खोल सकते हैं, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ये गोला प्रोफाइल होती है। अब एक यूज़ की जाती है हमारे यहाँ जी प्रोफाइल। जी प्रोफाइल में क्या होता है, ये जी का टाइप का शेप होता है, ये नीचे इसके बेडिंग होती है। इसको हम जो ड्रॉर के ऊपर वाले एलिमेंट होता है ना, वहाँ पे इसको अटैच कर देते हैं। अब ये जी जो है, इसमें हम अपना हाथ डाल के ड्रॉर को क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। गोला में क्या हो रहा है, जो प्रोफाइल है वो किधर है, हमारे जो कारकास था, ड्रॉर था, कैबिनेट जो था वुड का, उस पे लगती है। जी प्रोफाइल ड्रॉर के ऊपर लग रही है। इसमें कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ हमने क्या दे दिया, ग्रूव दे दिया। तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या चौथा हैंडल दे दें, बट हैंडल देते नहीं है आज के टाइम पे। स्लीक डिज़ाइन के लिए ये तीन एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। इससे एग्जीक्यूशन आसान रहता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, कम खर्चा होता है, क्योंकि एक ही प्रोफाइल से दोनों ऊपर नीचे का काम होता है। जी प्रोफाइल महंगी आएगी, ज़्यादा लगेगी, लुक भी अच्छा होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती है। ये वाला कारपेंटर का काम बढ़ जाएगा, आपका कटिंग वटिंग का, पेस्टिंग का काम बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग में ट्रिकी रहता है। कम टाइम में अगर करना होगा तो हम या तो गोला प्रोफाइल या जी प्रोफाइल ही देंगे, प्रेफर करेंगे। और भी बजटेड काम होगा तो फिर हैंडल देंगे, बट हैंडल आजकल चलते नहीं है स्लीक डिज़ाइन के लिए। सब में आप देखो ये जी प्रोफाइल लगी हुई है, ये देख रहे हैं, जी प्रोफाइल है ये, ऊपर भी और नीचे भी। या इस तरीके से ऐसा भी दे सकते हैं, ये हैंडल वाला ही कहलाएगा। ये भी हैंडल हो गए, ठीक है। बट आजकल हैंडल लेस ड्राइंग ही चल रही है, वो एलिमेंट चल रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ऊपर से 30 mm का गैप छोड़ा। 1.30 mm, 1.5 इंचेस का गैप ले लो आप, गैप छोड़ दिया हमने। अब इसके नीचे हमारे ड्रॉर्स के सेगमेंट आएंगे, ठीक है। ड्रॉर के एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको मूव करना है। यहाँ से पिक किया मैंने, अंडर काउंटर वाले पर रख दिया। इसके ऊपर तो आएंगे नहीं, इसके नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारा क्या होगा, 6 इंचेस का कटलरी बॉक्स आएगा एक। अच्छा, इसका साइज देखो कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 4.5 इंच। 6 इंचेस का हमने एक कटलरी बॉक्स दिया, दे दिया, कटलरी ऑर्गेनाइज़र। फिर इसके नीचे भी एक प्रोफाइल आएगी 1.5 इंची की, वो प्रोफाइल छोड़ी। 6 इंचेस का एक दूसरा ऑर्गेनाइज़र दिया, वापस से 1.5 इंची का गैप छोड़ा, और ये हमारा पुल आउट ड्रॉर हो गया। दो कटलरी के बॉक्सेस दे दिया और नीचे वाला एक पुल आउट ड्रॉर। अब यहाँ साइड में तो हमने यही रखा था, साइड वाला क्या था हमारा, ऐसे खोलने वाला था पूरा,
शटर, ये भी एक ग्रेन ट्रॉली है, इधर की तरफ वेजिटेबल बास्केट है। अच्छा, यहाँ माइक्रोवेव का यूनिट आएगी। बिल्ट इन माइक्रोवेव कहलाता है ये जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है ना, इसको हम बिल्ट इन माइक्रोवेव कहते हैं। ग्राउंड से थोड़ा सा गैप रखते हैं, कुछ जगह पे ग्राउंड से स्टार्ट कर देते हैं थोड़े से गैपिंग के बाद, 3 से 4 इंच के बाद। कुछ जगह नीचे कैबिनेट देते हैं क्योंकि हमें ओवन यूज़ करना होगा तो झुकना होगा, है ना, तो वहाँ क्या करते हैं, इसको कुछ लेवल पे लगा देते हैं, जैसे यहाँ पे हाइट पे लगाया हुआ है। माइक्रोवेव में तो स्मॉलर गर्म वाले एलिमेंट रहेंगे, अवन हैवी एलिमेंट रहेगा, तो उसको काउंटर के लेवल पे रखेंगे, ना झुकना पड़ेगा ना उठना पड़ेगा, सेम लेवल पे आएगा। ये एलिमेंट ऊपर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसकी हाइट जो होती है 2 से 2.5 फीट की हाइट कवर करता है। ठीक, तो आप चाहो तो बिल्कुल इससे मिला के रख सकते हो 2 से 3 इंच के गैप के बाद। उसमें क्या होगा, आपका 2.5 फीट का गैप ये लेगा, सेम इस पे आ जाएगा। उसके बाद माइक्रोवेव आएगा। ठीक है, 1.5 फीट का माइक्रोवेव रहेगा हमारा। 2.5 फीट में नीचे से 3 इंची का गैप छोड़ा जाएगा। हाँ जी भाई, जी स्लैब से ऊपर ही है। बिल्ट इन अवन, इसमें ये हो गया, ये माइक्रोवेव हो गया। मतलब इस एक तरीका ये है, अवन आया, माइक्रोवेव आया, ऊपर आपने यूटिलिटी स्पेस रैक दे दिया, ये कर सकते हो आप। लेकिन जो आपकी ड्राइंग है उसमें क्या, जो इमेज है हमारी जिस रेफरेंस से बना रहे हैं, उसमें क्या किया हुआ है, उसमें इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, इसको बंद कर देना। ठीक है, कुछ जगहों पे इसके गैप को कम कर देते हैं, जैसे ये यहाँ पे हम क्या देने वाले हैं, वेजिटेबल बास्केट। तो ज़्यादा हाइट की ज़रूरत उसके लिए नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल में हम क्या रखते हैं, आपके पोटैटोज हो गए और अनियन हो गए, यही जनरली हम मास में लेके आते हैं, वही रखते हैं। तो वेजिटेबल बास्केट के लिए हम यहाँ पे कम हाइट भी ले सकते हैं। उसमें हमारा क्या होगा, माइक्रोवेव और ओवन दोनों एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाते हैं हमारे। और इनको 12 इंचेस डाउन कर लिया। यहाँ पे हमें स्पेस कितना मिल गया, 1.5 फीट का स्पेस आप लेके चलो इसमें। 1.5 फीट का हमें स्पेस मिल गया। ये आपका बिल्ट इन आ जाएगा। बिल्ट इन का अवन का साइज़ यहाँ से 2 फीट का हो गया। और इसके ऊपर आपका माइक्रोवेव आएगा 1.5 फीट, और उसके ऊपर इसका चैनल रहेगा। इसमें आपका 3 इंच का डिस्प्ले यूनिट आता है, उसके नीचे आपका हैंडल आता है। यहाँ पे आपका टाइमर वगैरह का जो डिस्प्ले होता है वो यहाँ आएगा।
ठीक है, इस तरीके से हमने दे दिया। यहाँ इसके अंदर बाउंड्री कमांड पे गया मैं, ठीक है, ये बिल्ट इन हो गया आपका। ऊपर यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के लिए आप डिज़ाइन सेंटर का यूज़ कर सकते हो, डीसी एंटर किया। अब माइक्रोवेव का फ्रंट व्यू हमें होम पे जाएंगे, एनीवेस पे जाएंगे, डिज़ाइन सेंटर पे जाएंगे। किस में मिलना चाहिए माइक्रोवेव? किचन में गए, ब्लॉक्स पे गए, देखो कहीं माइक्रोवेव है? सेट आ रहा है साइज सही है ना? ठीक, तो 2 फीट बाई 2 फीट, 1.5 फीट बाई 2 फीट, 2 फीट बाई 1.5 फीट का हमारा माइक्रोवेव हो गया। और बिल्ट इन 2 फीट बाई 2 फीट का हमारा बिल्ट इन हो गया। ठीक है, ये आपकी ग्रेन ट्रॉल, वो वेजिटेबल बास्केट हो गई, ग्रेन ट्रॉली, इधर ग्रेन ट्रॉली, और बीच में आपके पुल आउट ड्रॉर, जो हमारा ये आ रहा था, पुल आउट ड्रॉर था। अब सिंगल ड्रॉर आप चाहो तो रख सकते हो, या आप चाहो तो ये जी प्रोफाइल को ही आगे कंटिन्यूशन में ले लो। आ गया ये। यहाँ हमारा क्या आएगा, रेफ्रिजरेटर आएगा। इस जी प्रोफाइल को एक्सटेंड किया, बीच में से लाइन को ट्रिम कर ट्रिम दिया। कर दी। जब अगर हम खींचेंगे तो दोनों तो साथ लगेगी। ये एक जी प्रोफाइल नहीं लगेगी, इसमें गैपिंग रखेंगे। अभी तो हम सिंगल लाइन ड्राइंग बना रहे हैं ना, एक्चुअल में जब हम देखेंगे तो इसमें बीच में ग्रूव देंगे, हम गैपिंग करेंगे, अभी करते हैं वो। पहले हम सिंगल एलिमेंट सेटअप कर लें। इसके लिए भी डीसी एंटर किया, रेफ्रिजरेटर का फ्रंट व्यू आ गया, हमने इसको रखा, कट किया, इसको मूव किया, इसका गैप देखो कितना है, 4.5 है, 4.5 का 1.75 गैप हो गया, और सेम लेवल पे आ गया ये, देख रहे हो? इसका लेवल डाउन कर दिया पहले। ठीक है, अच्छा। अब ये टोटल हाइट तो नहीं रहेगी ना, फॉल सीलिंग आएगी यहाँ पे, है ना? तो फॉल सीलिंग हम 9 फीट पे रख लेते हैं, या 8.5 फीट पे रख लो आप। तो 8.5 फीट पे रख लेते हैं हम, 18 इंची ऊपर से डाउन लगा देते हैं। यहाँ पे फॉल सीलिंग आ जाएगी हमारी, हमने इसको ट्रिम कर दिया। टॉल यूनिट अगर हम ड्राइंग देखेंगे तो पूरी ऊपर तक गई हुई है, ठीक है, तो हमने पूरी ऊपर तक ले गए। वैसे तो इतने ऊपर हाथ नहीं जा पाता हमारा, अगर हम इसकी हाइट देखेंगे ना, ये कितनी जा रही है, 8.5 फीट। इतने ऊपर हाथ नहीं जाता। लेकिन ऊपर के एलिमेंट्स में हम क्या देते हैं, कई बार लॉफ्ट दे देते हैं। ऐसी जैसे फ्रिज है, हमारे यहाँ नहीं चलता है इंडिया में, लेकिन बाहर कंसेप्ट क्या चलता है, फ्रिज को भी पूरा कवर्ड करते हैं। जैसे यूके यूएस है, वहाँ क्या है, कोल्डर एनवायरनमेंट ज़्यादा रहता है, तो हम फ्रिज को भी क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। फिर उसकी हीट कैसे निकलती है नीचे, ये जो एलिमेंट आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे क्या होता है, उनमें फ़ैन लगे होते हैं, एक एयर के इन के लिए और एक एयर के आउट के लिए। ठीक है, तो वो उस तरीके से कूलिंग करते हैं वो नीचे फ़ैन से। सर उसमें तो ऑलरेडी बिल्ड आते होंगे ना, फिर उस फ्रीज में बिल्ड आते होंगे, बिल्डअप आते होंगे ना उस फ्रीज में ही आते होंगे, या एक्सटर्नल लगाते हैं फैन। फ़ैन तो बिल्डअप हुआ हुआ आता है, हमें नहीं लगाना होता, फ्रिज का ही एलिमेंट का पार्ट होता है। जो वो देखा है कबर्ड की तरह, जो ड्रॉर की वार्डरोब की तरह फ्रिज खुलते हैं, हाँ। उन फ्रिज की बात कर रहा हूँ मैं। वो फ्रिज थोड़े से बड़े भी होते हैं। ये हमारा 3.5 फीट के स्पेस में सेट हुआ है, वो 4 फीट के स्पेस में सेटअप होता है। ठीक है, ये भी वैसे तो वही वाला है, डबल डोर वाला ही है, वो थोड़े से और बड़े होते हैं, 4 फीट में होता है वो। उनमें नीचे फ़ैन होता है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो उसके उसको ऊपर से भी क्या कर देते हैं हम लोग, कवर कर देते हैं, बट इंडिया में हम लोग कवर नहीं करते। ओपन टाइप छोड़ते हैं। अच्छा, लेकिन इतना स्पेस खाली छूटेगा हमारा उस केस में, तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी हाइट जो है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट मिल रही है हमें, 9 इंच। 9 इंच की मिल रही है। तो हम इसमें 1.5 फीट पे ऊपर क्या दे देते हैं, मैंने सबको ख़त्म करके ऊपर क्या कर दिया, लॉफ्ट दे दूंगा मैं। लॉफ्ट मतलब बॉक्सेस ऊपर से, हाँ,
हाइड्रोलिक, हाँ हाइड्रोलिक ही जनरली दिए जाते हैं लॉफ्ट, ताकि हल्का सा पुश करें और खुल जाए। अगर मुझे इमेज के ही कंसेप्ट को चलना है तो हमें सीधे सीधे ऊपर तक लेके जाने होंगे। अच्छा, अच्छा यही लगता है, सीधे सीधे ऊपर लेके जाएं। मैंने आपको इंडियन कंसेप्ट बताया, वहाँ पे क्या करते हैं हम, लॉफ्ट बॉक्स अलग कर देते हैं, बट अच्छा लुक में यही कंसेप्ट लगेगा। तो इसमें ऊपर भी इसके क्या कर दिया हमने, मिडल पे ही रखा। अब सब इक्वल साइज़ के नहीं आ रहे हैं, ये 1.5 फीट का आएगा, ये 1.5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा का आएगा, ये 2 फीट का आएगा। इसके ऊपर बॉक्सेस को सेटअप करने से पहले मैं इनको इसको वापस से मूव करता हूँ और अब यहाँ से उठा के इधर रखता हूँ चिमनी वाले एलिमेंट में। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस ले लिया, नीचे से तो ट्रिम कर दिया, ठीक। अच्छा, चिमनी जब हम लगाते हैं तो चिमनी हर चिमनी जो होती है वो जनरली नहीं होता कि इसी लेवल से स्टार्ट हो। ये जो हाइट होती है ना काउंटर है उसके बीच में, ये हाइट हमारी स्टैंडर्ड होती है 2 फीट मिनिमम, 2 से 2.5 फीट के अंदर अंदर, 2.25 भी कहीं ले लेते हैं, बट 2 फीट तो लेते ही लेते हैं मिनिमम, 2 फीट प्लस लेते हैं, 2.5 फीट इससे ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि जितनी ज़्यादा हाइट होगी कबर्ड उतने ही कम होते जाएंगे हमारे, ये चीज़ है। और दो टाइल जो होते हैं वो हमारा 2 फीट का टाइल आता है, 2 फीट का सिंगल टाइल लगा देते हैं। आप 2.5 लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब लेकिन टाइल तो क्या और वॉल पे टाइल नहीं लगेंगे, जो कबर्ड के पीछे क्या उस पर टाइल नहीं लगेंगे, वो तो लगेंगे, लेकिन उसमें हम लो कॉस्ट वाले लगा सकते हैं। हाँ पैसे बचाने के लिए इसके नीचे वाले लो कॉस्ट टाइल्स लगा दिए, इसके ऊपर लो कॉस्ट टाइल लगा दी, क्योंकि वो तो कवर हो जाने हैं। टाइल क्यों दे रहे हैं, ताकि सीलन से बचाया जा सके, ठीक है। हर जगह देते भी नहीं है, कुछ जगह क्या करते हैं फिर हम, हाँ हाँ, सर, इसके पीछे भी बोर्ड आएगा ना? एक प्लाई आती है, प्लाई, हाँ, वही। बोर्ड नहीं आएगा, प्लाई आती है, वो 12 mm की प्लाई, ताकि डबल हम साइडेड, टाइल्स डबल लगाएंगे, साइड टाइल लेमिनेटेड, लगाएंगे फिर भी दे लगेगा। देते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइल्स में बेंड होता है, हाँ। अप डाउन रहेगा, एक लेवल कैसे मिलेगा हमें, नहीं मिल पाएगा ना, इसलिए। अच्छा, इतना हो गया हमारा। अब हमने चिमनी का एक लेवल ले लिया, चिमनी का रेफरेंस लिया ऊपर से। चिमनी का अगर इमेज में देखोगे तो बिल्कुल इसी लेवल पे लगी हुई है। कुछ जगह चिमनी क्या करते हैं, हल्का सा 6 इंची ऊपर करके लगाते हैं, जैसे अब वो डिपेंड किस पे करता है कि आप हॉब कौन सा दे रहे हो। हॉब जिस पे चूल्हा होता है, हम लोग के घर में चूल्हा क्या होता है, काउंटर के ऊपर रखते हैं और उसके लेग आते हैं वो 3 से 4 इंच ऊपर उड़ जाता है, उड़ जाता है। अब आप कुकर रखोगे तो वो 3 से 4 इंच पहले से उठा हुआ है, वो 1 फीट और ऊपर उड़ जाएगा, तो आपको ऊपर वर्किंग स्पेस क्या होगा, कम मिलेगा। ऐसे जगह में हम चिमनी को क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लगा देते हैं। ये जो हॉब है, ये एक्चुअल में क्या है, इसका जो हॉब है ये आप देख रहे हो, ये कैसा है, बिल्कुल स्लीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा काउंटर है ना, काउंटर में एक ग्रूव काटते हैं, जैसे सिंक फिट होता है इसी तरीके से वो काटते हैं, हॉब लगाते हैं। और जो हॉब लगाने के बाद चारों तरफ का जो स्पेस होता है उस पर सिलिकन फिल कर देते हैं, ताकि जब हम अपने वर्क स्पेस की सफाई करें पानी से, तो वो पानी जो है वो नीचे कटलरी बॉक्स में उससे ना चला जाए। अच्छा, इसका फर्स्ट वाला कटलरी बॉक्स तो खत्म हो जाएगा फिर? क्यों ख़त्म होगा, जैसे ये ऊपर जो का गैप है, इतना गैप है, 3 इंच का तो हाँ आपका गैस वायर ही तो कनेक्ट हो ना, कनेक्ट हो जाएगा, गैस पाइप पड़ा होगा ना। सिलेंडर रखना है तो उसका स्पेस ये हमने बना रखा है, हाँ। ग्रेन ट्रॉली को हटा के यहाँ कर देंगे हम, है ना। सो ये हमने इसके फ्रंट का एलिवेशन तैयार किया। अब मैं इसके साइजेस यहाँ लिख दे रहा हूँ, इतना आप लोग तैयार करके लेके आइएगा। इसकी एक्चुअल वर्किंग में जैसे इसमें ग्रूव जाएंगे वो हम कल के क्लास में देखेंगे, और इनके कारकास के एलिमेंट जो होंगे वो भी कल की क्लास में देखेंगे। अच्छा, ये तो इसके ऊपर आ गया। मैं सिमेट्रिक डिज़ाइन रखता हूँ, तो सिमेट्रिक डिज़ाइन करने के लिए मैंने नीचे जो ग्रूव था वही पैटर्न ऊपर भी लिया, ताकि एक जैसे एलिमेंट रखेंगे इसी तरीके से। जैसा कट नीचे आ रहा है वैसे ही कट ऊपर भी आ रहा है, वो डिज़ाइन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे तो आप इसको अलग अलग रख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अच्छा वो तभी लगेगा।
इसमें बस क्या है, ये ड्रॉर जो है हमारे 2-2 फीट के हो गए हैं। ठीक है, अब जब ये कबर्ड खोलूंगा ना तो वो 2 फीट का डिस्टेंस कवर करेगा, तो सिर पे लगने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है। हाँ, ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐसा रख सकते हो या चाहो तो चेंज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, 2 फीट के हैं, आप चाहो तो इनको 1-1 फीट के, यहाँ से यहाँ तक का गैप देखो कितना आ रहा है, 3 फीट 10 इंच है। डिवाइड कर दो, आप एक लाइन लो, 3 सेगमेंट में तोड़ेंगे ना, 4 में क्यों तोड़ेंगे, साइड के कंपैरिजन में करके देखते हैं, वरना तो 2 फीट वाले ही लेके चलेंगे। वैसे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सही रहेगा। हाँ हाँ, 1 से 1.25 फीट के बीच में। ये हमारा कितने का आ रहा है, आप देखो 1.25 फीट का है। ठीक है, 1 फीट से ज़्यादा इसलिए नहीं रखते ना, क्योंकि 1 फीट इनकी डेप्थ होगी। अब 1 फीट का होगा तो 1 फीट खुलने में डिस्टेंस लेगा, कितना हो गया टोटल, 2 फीट। और स्लैब हमारा 2 फीट पीछे है, तो हम खड़े होंगे खोलेंगे तो हमारे सिर पे लगने के चांसेस कम है, और अगर ज़्यादा कर दिया लगने के चांस है। ठीक है, अब डिज़ाइन को अच्छा करने के लिए, जैसे इसमें इन्होंने किया हुआ है, क्या किया हुआ है कि ग्लास यूनिट कर दिया है, तो अब आप भी चाहो तो इन दोनों को मिला के एक सिंगल ग्लास यूनिट कर दो। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन कर लिया हमने। अब मैं साइजेस लिख देता हूँ फटाफट, आगे का इसका कल करेंगे जिसमें हम इसकी डिटेल देखेंगे। मैंने इनको 3.5 फीट कर लिया। ठीक है, इनकी डिटेल इधर दिखाता हूँ। ये आया DCO एंटर। ठीक है, अब यहाँ आप लिख दो, ये क्या हो गया आपकी ग्रेन ट्रॉली, लीडर लाइन पे गए, एली एंटर किया, यहाँ क्या लिख दी, ग्रेन बास्केट, ग्रेन ट्रॉली, पुल आउट ड्रॉर फॉर बिगर यूनिट। ठीक है, कटलरी ऑर्गेनाइजर्स, पुल आउट ड्रॉर, ये भी पुल आउट ड्रॉर आपका, ये वापस से राइस बास्केट, राइस ट्रॉली, ये वेजिटेबल बास्केट, ये आपकी टॉल यूनिट, टॉल यूनिट, टॉल ग्लास यूनिट आ गई आपकी। ठीक, ये एलिवेशन और उसके साथ में उसके साइड की डिटेल हमने लिख दी। यहाँ पे डिटेल में लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा काउंटर, ये क्या हो जाएंगे हमारी, ये 3 जी प्रोफाइल्स हो जाएंगे हमारी। चाहो तो आप जैसे कह रहे थे ना सेपरेट करने के लिए, आप चाहो तो इनको इस तरीके से रख दो,
इसको एक्चुअल ड्राइंग हम कल देखेंगे, जिसमें इनकी ग्रूव की गैपिंग वगैरह रखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, आप बाउंड्री कमांड में जाओ, पिक पॉइंट पे जाओ, इस पर बाउंड्री दे दो 1.5 इंचेस का, चारों तरफ की प्रोफाइल रहेगी। ग्लास जो लगेगा वो एल्यूमिनियम प्रोफाइल में लगाएंगे हम। अब यहाँ पे भी आपको वही करना है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। बाउंड्री बॉक्स पे गए हम, एल्यूमिनियम प्रोफाइल हो जाएगी, ये आपके ड्रॉर्स हो जाएंगे। ठीक है, बस तरीके से रखेंगे। ठीक, कल इनकी वर्किंग ड्राइंग देखेंगे, तो इतना आप करके लेके आएंगे, हमारा एक साइड का एलिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।